हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ BECC 101 इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स दिसंबर 2024 के क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस। ये 3 आवर्स का पेपर है, 100 मार्क्स का पेपर है। तो आइए जल्दी इसके क्वेश्चन देखते हैं और फिर इसको करेंगे सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट जो है, इसमें आपको PPC मतलब कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को डिफाइन करने के लिए बोला है, जो कि आप इजीली अगर बुक में से ढूंढेंगे तो ये इसकी डेफिनेशन आपको इजीली मिल जाएगी। How can we use production possibility curve to demonstrate it increasing constant and decreasing returns to scale? तो इसके लिए भी आपको जो है बुक में अगर आप देखने जाएंगे तो इसके लिए भी आपको एक 3 डिफरेंट ग्राफ्स मिलेंगे, जहाँ पे इंक्रीजिंग के लिए आपका कॉन्केव कर्व होता है, कांस्टेंट के लिए आपका एक स्ट्रेट लीनियर लाइन कर्व होता है और डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल के लिए आपका एक कॉन्वेक्स कर्व होता है। तो ये आप इजीली बुक से देख सकते हैं, ये आपको इजीली बुक से समझ आ जाएगा। फिर भी अगर किसी को थ्योरी क्वेश्चंस में भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं थ्योरी क्वेश्चंस को भी समझाने का पूरा ट्राई करूँ। अभी के लिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट पे, जहाँ पे आपको डिमांड एंड सप्लाई इक्वेशंस दी गई है और आपको बोला गया है कि इक्विलिब्रियम प्राइस निकालो और क्वांटिटी निकालो। जहाँ पे QD जो है डिमांड की इक्वेशन है और QS जो है सप्लाई की इक्वेशन है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा स्कोरिंग क्वेश्चन होते हैं, इजिली स्कोर किए जा सकते हैं। तो इनको सॉल्व जरूर करिए और मैथमेटिकल क्वेश्चन को बिल्कुल ड्रॉप मत करिए। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। ये है BECC 101 का दिसंबर 2024 का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन फर्स्ट का सेकेंड पार्ट है, जिसमें QD जो है आपका वो है 1,50,000 माइनस 3P, वो कंफर्म कर लेते हैं। और QS जो है वो है 7P। बेसिकली इक्विलिब्रियम पे एक चीज होती है, इक्विलिब्रियम पे जो होता है एट इक्विलिब्रियम, लेट मी राइट फर्स्ट इंस्टेड ऑफ, ओके लेट मी erase this. So at equilibrium, okay, equilibrium basically QD equals to QS। तो सिंपली आपको इन दो इक्वेशंस को इक्वेट करना है। तो ये P आपका यहाँ पे आ जाएगा, 10P इक्वल्स टू 1,50,000। जैसे ही P से 1,50,000 में डिवाइड करोगे आप 10 से, दिस बिकम्स 15,000। तो ये आपका हो गया प्राइस। इसी से आप Q निकाल सकते हैं। तो Q आपका क्या है, क्योंकि दोनों इक्वल ही आएंगे तो हम किसी भी एक इक्वेशन को पिक कर लेते हैं, हम QS को पिक कर लेते हैं और उसको इसमें पुट कर देते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 10,05,000। ठीक है, तो ये है आपका आंसर। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन। तो ये आपकी आ गई इक्विलिब्रियम प्राइस एंड दिस इज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। यही आपको क्वेश्चन में करना था और वो हमने कर दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट पे, जहाँ पे एक आपको डिमांड इक्वेशन दी गई है। बोला गया है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालो एक सिंगल पॉइंट पे, जहाँ पे प्राइस जो है वो 6 रुपीज है और क्वांटिटी जो है वो 2000। तो हम पहले इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, जहाँ पे QD जो है उसे QX बोला गया है 8,000 माइनस 1,000 PX, जिसमें प्राइस जो है अभी वो है 6 और क्वांटिटी जो है वो है 2000 यूनिट्स। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो फॉर्मूला होता है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, which is dq by dp into में p अपॉन में q। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे
पहले हम निकालेंगे डी क्यू बाई डी पी, मतलब कि फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू पी। तो कुछ नहीं, आंसर क्या आ जाएगा -1000, क्योंकि ये 0 हो जाएगा। तो हमारा ईडी क्या हो जाएगा, ईडी निकालने का बहुत बेसिक तरीका, -1000 इंटू में पी कितना है 6, अपॉन में कितना है 2000, सिंपली 2 3 6। तो आंसर क्या आ गया -3। तो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या आ गई -3। बहुत बेसिक क्वेश्चन था और ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन था। 20 मार्क्स तो आप इतना इजीली स्कोर कर सकते हो कि वो आप इजीली यहाँ पे आपको 20 मार्क्स स्कोर करने के मिल जाएंगे, 2 सिंपल से मैथमेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करने। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन कहते हैं डिस्कस द लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स विद द हेल्प ऑफ आइसोकॉन कर्व एंड आइसोकॉस्ट स्लाइड। ये भी आपको बुक से मिल जाएगा। तब भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके बाद है प्राइस कंजम्पशन कर्व बताओ, डिफाइन करो और उसको यूज देम टू डिराइव द डिमांड कर्व फॉर अ गिवन गुड एंड नॉर्मल गुड। ये आपको अगेन बुक से मिल जाएगा। एक्सप्लेन द टेक्निक ऑफ स्प्लिटिंग द प्राइस इफेक्ट्स इनटू इट्स कंपोनेंट्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड इनकम इफेक्ट्स और अ गिवन गुड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जिसमें सब्स्टिट्यूशन एंड इनकम इफेक्ट्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ये भी आपको बुक से मिल जाएगा। सप्लाई कर्व आपको कॉम्पिटिटिव फर्म का दिखाना है कि इज द राइजिंग पार्ट ऑफ द मार्जिनल कॉस्ट कर्व। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। Do you think that the king demand curve describes price rigidity? You have to show this one as well. अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे डायरेक्ट, जिसमें हमें डिमांड कर्व जो है लेबर का दिया गया है, लेबर सप्लाई कर्व दी गई है, इक्विलिब्रियम वेज निकालो और क्वांटिटी ऑफ लेबर निकालो। कैसे करोगे, एल डी इक्वल्स टू एल एस करोगे, इक्विलिब्रियम पे आंसर आ जाएगा। इकोनॉमिक रेंट अर्न बाय वर्कर्स इज समथिंग जिस पे आपको थोड़ा सा फोकस करना होगा। इस क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं। एल डी जो है वो है 1200 माइनस 10 वेज और एल एस जो है 20 वेज। Let's solve this. Question number 3. Oh, question number 5, which is LS equals to 1200 minus 10 wage and LD equals to, let me re-see the question. Okay, that is above one is LD and the below one is LS. LD is 1200 and LS. This one is LS. Let me rewrite it. So this is LD. This is LS equals to 20 wage. Okay. So this we got. तो अब हम at equilibrium क्या करेंगे कि हम LD equals to LS कर देंगे। LD equals to LS, ठीक है। तो LD क्या है यहाँ पे, LD और LS को आप यहाँ पे इक्वेट करेंगे तो आपके पास आएगी इक्विलिब्रियम लेबर और इक्विलिब्रियम वेज। तो इसको फर्दर करते हैं। 1200 माइनस 10 वेज इक्वल्स टू 20 वेज। सिंपली यहाँ जाके 30 वेज हो गया इक्वल्स टू 1200। जैसे ही वेज से डिवाइड किया that this is 30, तो इक्विलिब्रियम वेज क्या हो गई आपकी 40। और ऐसे आपको लेबर निकालना है तो सिंपली क्या करेंगे, किसी भी एक में पुट कर देंगे। तो मैंने 20 में पुट किया तो दिस इज 800 यूनिट्स ऑफ लेबर। अब आपको निकालना है इकोनॉमिक रेंट। अब इकोनॉमिक रेंट कैसे निकालेंगे, तो मैं एक इक्विलिब्रियम का ग्राफ बनाती हूँ। ओके, यहाँ पे प्राइस नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा लेबर और यहाँ पे आएगा वेज और यहाँ पे आएगा लेबर। तो सप्लाई कर्व इज 20 वेज तो ऐसे चला जाएगा एंड डिमांड कर्व इज 1200 माइनस 10 वेज। तो जब 0 होगी तो लेबर कितना होगा 1200 और जब लेबर 0 होगा तो वेज कितनी होगी 120, ठीक है। तो ये हो गया आपका इक्विलिब्रियम जहाँ पे आपका लेबर इज 800 एंड वेज इज आपकी 40। तो इकोनॉमिक रेंट बेसिकली होता है एरिया अबव द सप्लाई कर्व एंड बिलो द इक्विलिब्रियम। दिस इज द इकोनॉमिक रेंट जो कि एक लेबर जो है वो अर्न करता है बाय, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो हाफ इंटू बेस क्या हुआ आपका 40 इंटू हाइट क्या हुई, ओके, बेस इक्वल्स टू 40 एंड हाइट
base equals to 40 and height equals, ओके सॉरी, बेस इक्वल्स टू 800 एंड हाइट इक्वल्स टू 40, तो 40 हाइट हो गई और यहाँ पे हम वेट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम वेट लगा देते हैं यहाँ पे 800। सो बेसिकली इकोनॉमिक रेंट को इक्वल्स लिख लेते हैं, इसके इकोनॉमिक रेंट इक्वल्स टू इकोनॉमिक रेंट इक्वल्स टू हाफ यहाँ से 2 से 20 एंड देन 800 into 20 equals to 16,000। तो ये आ गया आपका इकोनॉमिक रेंट। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व, जो कि था फिफ्थ का। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि 7 मार्क्स का था, बहुत स्कोरिंग क्वेश्चन था। आइए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। उसमें लिखा है कि प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट फॉल्स बाय 10%। सो बेसिकली मतलब कि चेंज इन पीयू पी अपॉन में पी इक्वल्स टू माइनस ऑफ 10%, ठीक है। एंड इन कॉन्सिक्वेंस एक्सपेंडिचर जो कि ई होता है, बेसिकली चेंज इन ई अपॉन में ई जो है वो है 20%, ठीक है। तो अब कह रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालो, तो आइए निकालते हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड इज change in P upon में P equals to minus of 10%. Change in E where E is expenditure is 20%. Let me confirm that. Reconfirm your numbers because एक नंबर गलत लिखा और उससे पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो एक्सपेंडिचर होता क्या है? एक्सपेंडिचर होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। अगर मैं चेंज इन ई का फॉर्मूला लगाऊं, ठीक है, और अपॉन में ई लिखूं, तो चेंज इन पी अपॉन में ई इंटू में क्यू ऐसे ही रहेगा। चेंज इन क्यू अपॉन में ई और पी ऐसे ही रहेगा, राइट। और ई क्या होता है? पी बाय क्यू। तो चेंज इन पी अपॉन में पी क्यू, और ऊपर यहाँ क्यू है तो क्यू से क्यू कट गया, प्लस चेंज इन क्यू अपॉन में पी क्यू इंटू में पी है तो पी से पी कट गया, विच इज इक्वल टू चेंज इन पी अपॉन में पी प्लस चेंज इन क्यू अपॉन में क्यू। तो आपके पास चेंज इन ई बाई ई था, दैट इज 20%। चेंज इन पी बाई पी था, दैट इज माइनस ऑफ 10%। और चेंज इन क्यू आपको निकालना है क्योंकि इलास्टिसिटी का फॉर्मूला ये होता है, अभी हम लिखेंगे। तो चेंज इन क्यू आपका क्या आ गया? ये यहाँ पे जाके प्लस होगा, विच इज इक्वल्स टू 30%। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है? elasticity of demand equals to change in Q upon with Q. This is another formula of elasticity. अब ये नया formula कहाँ से आ गया? Elasticity of demand have various formulas. Various. You have to learn each and every formula so that कभी भी कोई भी formula लिखने के आए तो आपको याद नहीं। तो change in Q upon में Q है क्या है? 30%। और चेंज इन पी अपॉन में पी आपका क्या था? माइनस ऑफ 10%। दिस इज व्हाट इट शोज, ईडी इक्वल्स टू -3। अगेन हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ गई, विच इज इक्वल्स टू -3। तो ये था आपका फिफ्थ का सेकंड क्वेश्चन, जहाँ पे आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने के लिए बोला गया। आगे सिक्स्थ क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन एंड 12th क्वेश्चन। ऑल ऑफ देम आर थ्योरी क्वेश्चंस जो कि आप बुक में से रीड कर सकते हैं। तब भी अगर आपको कोई भी थ्योरी क्वेश्चंस में हेल्प चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।